लिंक्डइन ने 700 से ज्यादा नौकरियों में कटौती की। सोमवार को लिंक्डइन, जो एक सोशल मीडिया नेटवर्क है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प से संबंधित है और बिजनेस प्रोफेशनल पर ध्यान केंद्रित करती है, उसने ये घोषणा की कि ये उतार चढ़ाव की मांग के कारण 716 व्यक्तियों द्वारा अपने वर्कफोर्स को कम कर देगा। इसके अतिरिक्त कंपनी चीन के लिए अपना नौकरी आवेदन भी बंद कर देगी। 20,000 कर्मचारी होने और पिछले वर्ष में हर तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ का अनुभव करने के बावजूद लिंक्डइन ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक में गिरावट के कारण कर्मचारियों की छंटनी करके अपनी मूल कंपनी सहित अन्य प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के नक्शे कदम पर चल रही है। Layoffs.fi के अनुसार, जो स्थिति की निगरानी कर रही है, पिछले 6 महीने में दुनिया भर में 2,70,000 से अधिक तकनीकी नौकरियों को समाप्त कर दिया गया है। लिंक्डइन विज्ञापन बिक्री के साथ साथ भर्तीकर्ताओं और सेल्स प्रोफेशनल को सदस्यता प्रदान करके राजस्व उत्पन्न करता है, जो संभावित ग्राहकों को खोजने के लिए मंच का उपयोग करते हैं। लिंक्डइन के सीईओ रेयान रोस्लेंस्की ने कर्मचारियों को संबोधित एक पत्र में कहा कि कंपनी अपनी सेल्स, संचालन और समर्थन टीकों में भूमिकाओं को कम करके अपने संचालन को कारगर बनाने का इरादा रखती है। इस कदम का उद्देश्य परतों को खत्म करना और तेजी से निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना है। रोस्लेंस्की ने कहा कि उभरते और विकास वाले बाजारों को बेहतर सेवा देने के लिए और बाजार और ग्राहकों की मांग अधिक अस्थिर होने के कारण वे विक्रेताओं के उपयोग में वृद्धि कर रहे हैं। इस पत्र में रोस्लेंस्की ने कहा कि परिवर्तन से 250 नए रोजगार के अवसरों की स्थापना होगी। लिंक्डइन के एक प्रतिनिधि के अनुसार कटौती से प्रभावित कर्मचारी सदस्य उन पदों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। लिंक्डइन ने यह घोषणा की कि वो चुनौतीपूर्ण माहौल के कारण 2021 में ज्यादातर देश से वापस लेने के अपने फैसले के बाद चीन में अपने स्लिम डाउन जॉब्स ऐप को बंद कर देगा। लिंक्डइन के अनुसार चीन में शेष ऐप, जिसे इन कैरियर्स के नाम से जाना जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और 9 अगस्त के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। कंपनी ने वेबसाइट के उपयोगकर्ताओं को सूचित किया है कि हालांकि शुरुआत में उन्होंने कुछ प्रगति की थी, इन कैरियर्स को तीव्र प्रतिस्पर्धा और कठिन आर्थिक वातावरण का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस सेवा को बंद करने का निर्णय लिया गया। कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार लिंक्डइन चीन के बाहर से कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश में काम कर रही कंपनियों की सहायता के लिए चीन में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा। तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हाल ही में अधिकांश नौकरियों में कटौती के लिए जिम्मेदार है। Amazon.com ने 27,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जो कि इतिहास में सबसे अधिक संख्या है। फेसबुक की मालिक मेटा प्लेटफॉर्म इंक ने 21,000 कर्मचारियों की छंटनी की है, जबकि गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक ने 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। Layoffs.fi के अनुसार लिंक्डइन की घोषणा से पहले टेक उद्योग ने मई में पहले ही 5,000 नौकरियों में कटौती देखी थी। माइक्रोसॉफ्ट, जिसने 2016 में लगभग $26 बिलियन में लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था, उसने हाल ही के महीनों में 10,000 नौकरियों में कटौती की घोषणा की है और छंटनी से संबंधित $1.2 बिलियन का शुल्क लगाया है।